आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मत कीजिए ऐसा प्लीज। हट जा मेरे रास्ते से। 22 बरस मैंने इंतजार किया इस दिन का। आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके रहूंगी। हट मेरे रास्ते से। प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। रोजाना इसी तरह से एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात सुनिए, किसी ने देख लिया, घर में बहुत लोग हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। मैंने बोला ना, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं इसकी जान लेके रहूंगी। पागल मत बनिए प्लीज। आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ। हटाओ इसको। हटाओ मेरे सामने से। हटाओ इसको। ये मैं नहीं हूँ। कौन है ये? इसको हटाओ मेरे सामने से। ये मैं नहीं 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 मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मुबारक हो इबादत, आखिर कहानी अपने अंजाम तक पहुंच ही गई। आज तुम्हारा और सुभान का डिवोर्स होकर रहेगा। ऑर्डर ऑर्डर। बैठिए भाई। मिश्रा जी, आलोक साहब, ये सब क्या हो रहा है? अरे हमारी इज्जत नहीं तो कम से कम अदालत की इज्जत रखना तो सिखाइए अपने क्लाइंट्स को। आप लोगों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लगा दूं, परेशान हो जाएंगे। फिर सॉरी जज साहब, सॉरी। नहीं ठीक है, पर मैंने क्या आपके सॉरी का अचार डालना है? मैंने तो केस लगा देनी है, मैंने फाइल बंद कर देनी है। फिर यहाँ पे जितने लोग बैठे हो ना, कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, ये तुम्हारे घर का चौबारा नहीं है, कोर्ट है। तो यहाँ पे कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है ना? तो सब लोग कायदे में रहोगे ना, फायदा नहीं। तो प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, है ना? हाँ तो मैडम जी, आप नहीं आप बस इतना बता दीजिए कि आपकी नजर में कानून की कोई इज्जत है कि नहीं। आपको कोर्ट से समन पे समन जाते रहे, आप उन्हें रिसीव भी करती रहे, पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। और ऊपर से सबके सामने यहाँ अदालत में झूठ बोल रहे हैं कि आपको कोई नोटिस मिला ही नहीं। नहीं जज साहब, मैं एक मिनट सुन लीजिए। मैं चाहूँ ना तो अभी कभी आप पे कार्रवाई कर सकता हूँ पूरा। पर क्या है, एक तो फैमिली का केस है और ऊपर से मेरी ना आदत है एक मौका देना, तो मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। और आपसे सादर अनुरोध है कि यहाँ कम से कम कोर्ट में आप कोर्ट का, अदालत का सहयोग करेंगे, ठीक है ना? प्रोसीड। योर ऑनर, ये केस की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। मेरे पास मेरे लॉयर ही मौजूद नहीं है। आप फिर से झूठ बोल रही हैं इबादत जी। आपके लॉयर यहीं बैठे हैं इसी कोर्ट में। हम है ना आपके वकील, और हमारे रहते आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे ऐसी दलीलें पेश करेंगे, ऐसी दलीलें पेश करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जैसा सीन कर देंगे आपके लिए। देख लीजिएगा, जीत हमारी होगी। हाँ, पर आप है कौन? मैंने तो आपको वकील अपॉइंट नहीं किया है। अच्छा मजाक कर लेती है आप। कैसी बात करती है आप मैडम जी? हम भी वकील हैं, आपको सबूत दिखाएंगे। हाँ ये देखिए, वकालतनामे पे आपके दस्तखत। ये रोजाना इसी तरह से एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके वकील। सिग्नेचर्स तो मेरे ही वो वकील भी तो आप ही के हैं इबादत जी, इसमें झूठ कहाँ है? मैंने कोई वकील अपॉइंट नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम ये सब ड्रामा करने वाले हो। सिग्नेचर तुम ही ने किया। थोड़ा हल्के बोलो, जब सब बाहर निकाल देंगे। यहाँ वो स्ट्रिक्ट है,
सॉरी, मैंने कोई सिग्नेचर्स नहीं किए। सिग्नेचर तुमने तो किए थे। यस, याद नहीं आया? रोहित आया था। हाँ? रोहित में पेपर्स देता गया। तुम बिना पढ़े बिना देखे साइन करती गई। ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। मैंने देखा ही नहीं कि उसमें कोर्ट का पिटीशन के पेपर्स हैं या उसमें सम्मन के पेपर्स हैं या वकील साहब का चेक है। मैंने बस सिग्नेचर कर दी, दैट्स इट। सिग्नेचर तुम्हारी है। ये सब भी तुमने करवाया है। धोखा देना तो तुमसे सीखे। तुमसे बहुत ही लगी तुम्हें। अब मैं देखता हूँ कि मन्नत का कौन उससे जीत रहा है। हिम्मत है ना तो मन्नत को मुझसे दूर करके दिखाओ। आई चैलेंज यू। मेरा चेहरा देखा तुमने? क्या दिखाई दिया तुम्हें? एक खूब फूल जिसे आग के हवाले कर दिया गया। मेरी आंखों में क्या दिखा तुम्हें? वो ख्वाब जो तोड़ दिए गए, वो खुशी जो कुचल दी गई, वो जिंदगी जो मौत से भी बदतर है। मेरे सारे गमों की जिम्मेदार ये दुआ है। इसे कैसे जिंदा छोड़ दूं? मैं सच कह रही हूँ योर ऑनर, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने ना ही इस वकील को अपॉइंट किया है और ना ही मुझे कोर्ट की तरफ से कोई पिटीशन मिला है, कोई लेटर मिला है। मेरे सिग्नेचर्स धोखे से लिए गए हैं। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए रेडी ही नहीं हूँ। एक मिनट, नहीं आप अपने आप को समझती क्या है? यहाँ मजाक चल रहा है? कोई कॉमेडी शो है ये या अदालत है? बस कह दिया, खुद ही फैसला सुना दिया, चल पड़ी। अरे आप पढ़ी लिखी लगती है, आपको कायदे कानून तो पता होने चाहिए ना कोर्ट के। कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पता है? 6 महीने की जेल हो सकती है आपको। आप हमारा समय क्या यहाँ बर्बाद करने बैठी हैं? जब तैयारी पूरी नहीं थी तो केस फाइल ही क्यों किया? ये कोर्ट आपकी मनमानी के हिसाब से नहीं चलेगा मैडम जी। यहाँ पे कोर्ट के कायदे कानून चलेंगे, ठीक है ना? योर ऑनर, मैंने केस फाइल किया ही नहीं है। फिर इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स किसके हैं? आप ही के हैं ना? अगर आप कह रही हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है तो फिर जाइए अलग से पिटीशन फाइल कीजिए। फिलहाल तो उसी मसले पे बात होगी ना, जो डॉक्यूमेंट आपके द्वारा साइन करके यहाँ से भेजा गया है, वही केस चलेगा ना। समझ रही है ना आप? और अगर आप यहाँ से चली जाती हैं तो ये केस का जो फैसला होगा अपने आप जुबान जी के फेवर में चला जाएगा, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन आपके वकील साहब यहाँ लिखते हैं कि आप डिवोर्स नहीं चाहती। नहीं चाहती तो आर्गुमेंट तो करना पड़ेगा ना मैडम जी। आर्गुमेंट कीजिए, नहीं तो लिख करके चले जाइए, डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है जज साहब, अगर केस फाइल हो ही चुका है तो मैं इस अदालत की बेहुरमती नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जज साहब कि मुझे मेरे वकील पे भरोसा नहीं है। मुझे अपना वकील बदलना है, जिसके लिए मुझे वक्त मिलना चाहिए। ठीक है तो लिखित में दीजिए और कारण बताइए, प्रोसीजर है उसके लिए। कारण ये है योर ऑनर कि ये केस पूरा धोखेबाजी का है। सम्मन के पेपर्स पर धोखे से साइन लिए गए। कोर्ट में रोजाना इसी तरह से एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपॉइंट किया गया है। आप ही बताइए, इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में मैं अपना बचाव कैसे करूं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
ये सब कैसे? ये तो मेरी क्लाइंट मुझे ही बदनाम कर रही है। पहले तो आप हंसना बंद कीजिए। जब देखिए क्या है, मैं आपको जोकर दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, यहाँ कोई सर्कल चल रहा है। अरे आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि आपकी क्लाइंट आपको कोर्ट के सामने रिजेक्ट कर रही है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता जबरदस्ती उनके लिए वकालत करने का। इतनी तो पढ़ाई की होगी ना आपने, हैं? एक काम कीजिए, ये फाइल जो है इबादत जी को दीजिए और आप जाइए दूसरा केस देखिए, ठीक है ना? हेलो हेलो वकील साहब, वहाँ कहाँ देख रहे भाई? जज यहाँ बैठा है। और एक बात तो सब लोग ध्यान से समझ लो, इस कोर्ट में कौन कहाँ कब किसको देख रहा है ना, जज सब देख रहा है। तो आप जो है ना समय व्यर्थ मत गवाइए, फाइल दीजिए और जाइए। ठीक है योर ऑनर। इबादत जी, हम आपको ना एक सरकारी वकील मुहैया करा देते हैं, ठीक है ना? थैंक यू योर ऑनर, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक शौहर की बेवफाई का मामला है। जितनी मजबूती से एक बीवी केस लड़ सकती है, उतनी मजबूती से और कोई नहीं लड़ सकता। जितनी स्ट्रॉन्ग दलील एक बीवी दे सकती है, वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी इजाजत है तो मैं अपना केस खुद लड़ना चाहती हूँ। तुम कोई वकील नहीं हो जो अपना केस खुद लड़ना चाहती हो। एक मिनट, आपने बोलने की परमिशन ली कोर्ट से? योर क्यों ऑनर, नहीं है? आपने केस फाइल किया है? देखिए, इस पर ऑलरेडी ना मैं लेक्चर दे चुका हूँ शुरुआत में ही। तो या तो कोर्ट की गरिमा बनाए रखिए या दरवाजा उधर है बाहर में, ठीक है ना? One minute. Sit. I'm sorry, Your Honor. बैठ जाइए। Relax. आप बिल्कुल ठीक कह रही है। कानून जो है हर आदमी को अपना बचाव खुद करने की छूट देता है, उसे अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। लेकिन चूंकि ये एक पारिवारिक मामला है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे तर्क वितर्क के साथ अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट का समय नष्ट नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट्स टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिकल 21 के मुताबिक ये कोर्ट आपको अपना केस खुद लड़ने की इजाजत देता है। प्रोसीड। थैंक यू सो मच योर ऑनर। टेंशन मत लो, इबादत कोई वकील नहीं है। इसे क्या पता कि कानून क्या होता है। पहली ही सुनवाई में केस आ जाएगी और हम जीत जाएंगे। हे सुभान, इबादत को कमजोर समझने की गलती मत करना। ये बहुत चालाक है। इसे पहले से पता था कि ये नौ बता सकती है। इबादत ने पहले से ही इस दिन की तैयारी करनी शुरू कर दी थी सुभान। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें वो बुक्स क्यों पड़ी थी। हाँ सुभान, मैंने इबादत को लॉ की किताबें पढ़ते हुए देखा था अपनी आंखों से। ये इडियट पोइट्री पढ़ते पढ़ते लॉ पढ़ने लगी।